हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट क्लास में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ा था। वो हमारा पार्ट नंबर 4 था। अभी हम 5th पार्ट में अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में फाइनल क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर इस वर्ड को समझते हैं, स्टेटस क्या बताता है। स्टेटस का साधारण मतलब होगा स्थिति। कोई ट्रेन अगर दिल्ली से चल रही है और उसने पटना पहुंचना है, पहले स्टेटस को समझ लीजिए। तो हम इंटरनेट पे क्या चेक करते हैं, उसका स्टेटस क्या है, मतलब वो ट्रेन अभी दिल्ली से चलकर कहां तक पहुंची है। तो उसके अनुरूप अगर हम इसकी व्याख्या करते हैं, इफ वी एक्सप्लेन द सेम ऑन द बेसिस ऑफ दिस टर्म, देन वी कैन सिंपली क्लासिफाई स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। कहने का मतलब होगा कि जो रिसोर्स यहाँ दिया गया है उसकी डेवलपमेंट की, उसके विकास होने की, उसके विकसित होने की स्थिति क्या है। तो उसके अनुसार यहाँ पर 4 टाइप के रिसोर्स होंगे। पहला होगा डेवलप्ड रिसोर्स, दूसरा होगा पोटेंशियल, तीसरा होगा स्टॉक, चौथा होगा रिजर्व। देखिए आपके बुक में जो दिया गया है, पोटेंशियल रिसोर्स को पहले दिया गया है, उसके पास दिया गया है डेवलप्ड रिसोर्स को, लेकिन मैंने डेवलप्ड को पहले लिया है। सो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सो डेवलप्ड रिसोर्स पे आते हैं सबसे पहले। तो डेवलप्ड रिसोर्स क्या बोलता है? डेवलप्ड रिसोर्स क्या बोलता है? वो एक ऐसा रिसोर्स होगा जिसकी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टेक्नोलॉजी, फिर से सुनिए, क्वालिटी, क्वांटिटी और टेक्नोलॉजी वो पूरी तरीके से हमें ज्ञात होगी। इफ वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड द क्वालिटी, द क्वांटिटी एंड द टेक्नोलॉजी विच इज बीइंग यूज्ड फॉर दैट टाइप ऑफ रिसोर्स, इन दैट केस दैट रिसोर्स इज कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स। वैसा रिसोर्स जिसका क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी को हम साधारण अर्थों में अगर जान रहे हैं तो वो रिसोर्स क्या है? डेवलप्ड रिसोर्स। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा पेट्रोलियम, कोल। अब देखिए हमने जो 3 शब्दों का प्रयोग किया, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टेक्नोलॉजी। पेट्रोलियम कहां से निकलता है? धरती के नीचे से। चलिए अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, कहीं भी पेट्रोल नहीं निकालते हैं। पेट्रोल तो बहुत जगह मिल सकता है, हम उसी जगह पेट्रोल निकालते हैं जहां पर कि हमको मालूम होता है कि इतनी मात्रा में पेट्रोल हमारे पास उपलब्ध होगा। तो हम उसकी क्वालिटी जानते हैं और क्वांटिटी जानते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी है तो हम निकालेंगे, खराब क्वालिटी है तो नहीं निकालेंगे। अगर उसकी क्वांटिटी मान के चलिए 100 लीटर पेट्रोल है तो निकाल कर कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको निकालने का खर्च बहुत महंगा होगा। अगर वहां पर बिलियंस ऑफ लीटर में पेट्रोल है, बिलियंस, तो हम वहां से निकालेंगे तो हमको उसकी क्वांटिटी मालूम होगी और उसको निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे पास है। तो पेट्रोलियम यहाँ पर क्या है? डेवलप्ड रिसोर्स। उसी तरह कोल, कोयला धरती के अंदर से हम निकालते हैं तो हम पहले ही सर्वे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सर्वे कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। देन हम अपने एक टेक्नोलॉजी, जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू हम पेट्रोल को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि डेवलप्ड रिसोर्स को आसानी से समझने के लिए क्या होगा। क्या उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी है? क्या हम उसको यूज करने की क्षमता रखते हैं? हमारे पास विलिंगनेस है? क्या हम उसको यूज करने के लिए एबल हैं? यस, वी आर एबल। और क्या हम उसके क्वालिटी और क्वांटिटी को जान रहे हैं? यस, हम जान रहे हैं। आप इसको एक चार्ट पे सिस्टमेटिक लिख लें, क्योंकि समझने के अनुरूप ये आपको आसानी से एक तरीका मुहैया कराएगा। ठीक है, मैं ऐसे चार्ट्स आपको हर जगह दूंगा, क्योंकि कई बार आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, कंपेयर और डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलप्ड एंड पोटेंशियल रिसोर्स। कई बार आपसे पूछा जाता है स्टॉक और रिजर्व के बीच का अंतर बताएं। ठीक है, तो आपके बुक को अब देखते हैं कि आपके बुक में क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए। डेवलप्ड रिसोर्स में पेज नंबर 2 है, रिसोर्सेस
which are surveyed, SURVEYED, सर्वे करना मतलब उसके बारे में जानकारी मुहैया करना, उसको पता करना, सर्वे, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। फिजिबल होना मतलब व्यवहारिक होना, क्या हम उसको अपने लिए यूज में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो वो रिसोर्स क्या हो गया हमारे लिए, डेवलप्ड रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो डेवलप्ड रिसोर्स आप समझ गए। अब नेक्स्ट रिसोर्स होगा आपका पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। मैं आपको पोटेंशियल रिसोर्स भी इसी तरीके के एक चार्ट से समझाऊंगा, तो आपको डिफरेंशिएट करने में ये आसानी होगी। आइए अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्स होगा पोटेंशियल रिसोर्स। इसको पहले वर्ड को समझिए, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। कई बार आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि इस लड़के में ये क्षमता है लेकिन ये इसको करता नहीं है। कई बार आपके टीचर्स भी बोलते होंगे कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि तुम ये काम कर सकते हो लेकिन तुम करते नहीं। तो वो क्या बोलते हैं, यू हैव पोटेंशियल टू परफॉर्म दिस और दैट वर्क बट यू आर नॉट विलिंग टू परफॉर्म दैट वर्क। अंतर को समझिए। यहाँ पर पोटेंशियल का मतलब है कि वो रिसोर्स जिसके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगेन इसी चार्ट को देखेंगे, ठीक है। क्या हमारे पास उस रिसोर्स को यूज करने की टेक्नोलॉजी है? यस है। क्या आपके पास सोलर प्लांट्स है? लगाते हैं सोलर प्लांट्स, यानी टेक्नोलॉजी है। विंड मिल लगाते हैं, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, यानी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। चलिए अच्छी बात है। विलिंगनेस ऑफ यूज है, क्या हम उसको यूज करना चाहते हैं? यस, करना चाहते हैं। लेकिन क्या हम कैपेबल है पूरी तरीके से उसको यूज कर लें? इस पोटेंशियल रिसोर्स को क्या आप पूरी की पूरी सोलर एनर्जी जो सूरज से आपकी धरती पे आती है, आप उसको यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या जो दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जो विंड का फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, क्या आप उसको यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी आपकी एबिलिटी है उसको यूज करने की? नहीं, यू आर नॉट कैपेबल टू यूज दैट, ठीक है। अगेन पिछले चार्ट से कंपेयर इसको करिएगा, यू विल फाइंड सम डिफरेंशिएशन, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड द डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है। आइए इसको हम लोग बुक से समझते हैं। रिसोर्सेस व्हिच आर फाउंड इन अ रीजन का मतलब यहाँ क्षेत्र होगा, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous मतलब बहुत बड़े स्तर पे, enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. Last word पे stress करिए, have not been developed properly। क्यों properly डेवलप नहीं हो पाया है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से रिलेटेड सिस्टम? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्षमता है कि ये हमारी दुनिया को बिजली दे सकता है। ऐसा एक स्टडी आया था बच्चों कि अगर हम 100 स्क्वायर किलोमीटर में या 200 स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम सोलर प्लांट्स लगा देते हैं तो हमारे पूरे देश की बिजली की जरूरत को पूरी की जा सकती है। ध्यान देंगे, 200 स्क्वायर किलोमीटर ये एक छोटा एरिया नहीं होता है, लेकिन इतने बड़े एरिया में लगाने की जो कॉस्ट होगी वो बहुत महंगी होगी। और अभी जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास सोलर और विंड से रिलेटेड वो बहुत महंगी है, तो शायद अभी हम लोग तो इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन यस, इन future we can use it. That's why it is the potential type of resources. अब हम लोग आगे देखेंगे कि स्टॉक और रिजर्व क्या होता है, ठीक है।
आइए अब हम लोग लास्ट पार्ट है, सेकेंड लास्ट है सॉरी, स्टॉक एंड रिजर्व। चलिए इसको एक साधारण अर्थों में पहले समझते हैं। स्टॉक और रिजर्व थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा ये वर्ड। आप सबके घर में भोज होता होगा, फंक्शंस पार्टी होती होगी, ठीक है। तो आप एक एस्टिमेट बनाते हैं कि मुझे 500 आदमियों को खिलाना है। कितने आदमियों को खिलाना है? 500 आदमियों को। उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आप मिठाइयाँ, सब्जी, पूरियाँ और बाकी चीजों को बनाते हैं। लेकिन आपको बाद में पता लगता है कि हमने 500 लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन उससे शायद कुछ ज्यादा लोग पहुंच जाएंगे। तो आपने स्टॉक कितने लोगों का किया था? देखिए ये जो बताने में जा रहा हूं ये थोड़ा डिफरेंट है आपके ज्योग्राफिकल टर्म से, लेकिन थोड़ी समझदारी के लिए मैं बता रहा हूं। तो आप क्या कहते हैं कि भैया स्टॉक 500 आदमी का है, लेकिन अगर आदमी बढ़ गया तो आप रिजर्व कर लो, बचा कर रख लो। यानी रिजर्व जो है स्टॉक से ही बनेगा। रिजर्व किससे बनेगा? स्टॉक से बनेगा, ठीक है। रिजर्व स्टॉक से बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। भोज में आपने 500 आदमियों को बुलाना था, आ गए आदमी 600, तो आपने क्या किया? अब खाना को रिजर्व कर लिया कि मैं जो अनवांटेड लोग हैं उनको नहीं खिलाऊंगा। तो स्टॉक और रिजर्व एक दूसरे से रिलेटेड हैं। स्टॉक का ही सबसेट, स्टॉक का ही सबसेट रिजर्व होगा, ठीक है। तो रिजर्व में सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि आपके पास उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। आपके पास सॉरी, स्टॉक में जो एग्जांपल्स आएंगे, जो एग्जांपल है H2O, उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं। कंफ्यूजन आ गया? इसको ऐसे समझिए, H2O, H2O मतलब पानी पूरी दुनिया में है। आप सब जानते हैं कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये एक बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप पानी से H2 और ऑक्सीजन को तो अलग कर सकते हो, लेकिन क्या आपके पास वो टेक्नोलॉजी है कि आप हाइड्रोजन से चलने वाले एरोप्लेन्स बना लें, हाइड्रोजन से चलने वाले कार बना लें? नहीं। यानी ये जो हाइड्रोजन है इसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी ये नॉट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। क्या है? नॉट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। लेकिन आप तो इसको यूज करना चाहते हैं, आपके अंदर इच्छा है कि मैं इसको यूज करूं। यस, यू हैव विलिंगनेस टू यूज इट। क्या आप इसको यूज करने के लिए कैपेबल है अभी? नहीं, यू आर नॉट कैपेबल, नो। एंड फाइनली क्या इसको यूज करने की टेक्नोलॉजी है, यानी टेक्निकल नो हाउ है? यानी नहीं, हमारे पास इसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। इज दैट क्लियर? सो अब हम लोग बुक में देखते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है। ध्यान देंगे बुक पर। स्टॉक material in the environment which have the potential, यानी स्टॉक के पास, H2O के पास वो क्षमता है कि हमारे एनर्जी की नीड को पूरा कर सके। अगर हम उसमें से हाइड्रोजन को अलग करके हम उसको एज एनर्जी रिसोर्स में यूज कर सकें। देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human being do not have the appropriate technology to access these. Hence, it is included among the stock. Is that clear? हम उसको यूज तो करना चाहते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी हम उसको यूज करने के लिए कैपेबल हैं? नहीं है। शायद फ्यूचर में हो जाए, शायद फ्यूचर में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ, देखिए आप ही के बुक का एग्जांपल लिया गया है। वाटर इज एग्जांपल ऑफ हाउ मेनी गैसेस? 2 गैसेस। कौन सा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वी डू नॉट हैव, वी अंडरलाइन करिएगा, डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ। वी डोंट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस।
hence it can be considered as stock. Is that clear? स्टॉक का ही सबसेट होता है रिजर्व। क्या होगा? रिजर्व। तो रिजर्व में और स्टॉक में अंतर कहां होगा? चलिए इसको अब समझते हैं, स्टॉक और रिजर्व का अंतर। अब हम लोग लास्ट पार्ट रिजर्व को देखते हैं जरा, ठीक है। अगेन आप इस चार्ट को देखिए पहले। रिजर्व एग्जांपल है वाटर इन डैम। वाटर इन डैम, पहाड़ियों पे नदियों के पानी को रोक के हम लोग डैम बनाते हैं, या बहुत सारे जगहों पे हम लोग डैम बनाते हैं। तो उस डैम में हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको यूज करते हैं हम लोग सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, या फिर हमारा पर्पस होता है कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। लेकिन जनरली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाते हैं? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं कोयले से, या फिर हम लोग एटॉमिक एनर्जी जनरली यूज करते हैं भारत में। हमारे पास कैपेसिटी है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वाटर विच इज अवेलेबल इन डैम हम लोग बना सकते हैं। तो रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, बट डिफरेंस कहां है? हमारे पास स्टॉक में टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। यहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि जो वाटर डैम में अवेलेबल है हम उससे बिजली बना सकें। लेकिन हम उससे नहीं बनाते हैं, थोड़ा बहुत बनाते हैं। हम उसको भविष्य के लिए बचा के रखें कि हम लोग भविष्य में उससे बिजली बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। क्या हमको उसको यूज करने की इच्छा है? अभी तो इच्छा नहीं है हमारी, हम लोग शायद भविष्य में करें, इन फ्यूचर करें। एबिलिटी टू यूज है, क्या हम लोग कैपेबल हैं उसको यूज करने के लिए? यस, बट हमने बचा के रखा है फ्यूचर के लिए। कब के लिए बचाया है? फ्यूचर के लिए। और क्या उसका टेक्निकल नो हाउ है? क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम लोग उसको यूज कर सकें? यस, वी हैव टेक्नोलॉजी टू यूज इट। द बेस्ट एग्जांपल इज वाटर इन डैम, देन योर फॉरेस्ट इज अगेन अ गुड एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट्स? आपसे कई बार स्टॉक और रिजर्व के डिफरेंस पूछे जाते हैं। मैंने इन 4 चीजों को आज क्लियर किया है। कृपया मैंने जिस तरीके से बताया है आप उसको उस तरीके से लिखते हुए आप उसको बुक पढ़ के अपना एक नोट्स तैयार करें पहले, ठीक है? और साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। एंड बुक के अनुरूप हम लोग एक बार देखते हैं, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। Reserve are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how. With the help of existing technical know-how, but देखिए हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है कि हम इस रिजर्व को यूज करें, यानी हमारे पास टेक्निकल नो-हाउ है, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। यानी हमारे पास एबिलिटी है यूज करने के लिए, लेकिन हम लोग अभी इसको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है? दिस कैन बी यूज्ड टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर। रिवर वाटर इन डैम can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to limited extent. थोड़ा बहुत बिजली बना लिए, थोड़ा उससे इरिगेशन कर लिए, limited extent. Thus, the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in future. So मैंने आज आपको डेवलप, पोटेंशियल, स्टॉक एंड रिजर्व, इन चारों चीजों को विद एग्जांपल क्लियर किया है। आप बुक को अच्छे से पढ़ के इसको तैयार करें। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स हमारे 6th पार्ट में। थैंक यू।